जय मसीह के मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी का हमारे फेथ डिफेंडर चैनल पर स्वागत है। बाइबल डिफिकल्टीज और बाइबल कॉन्ट्राडिक्शन की सीरीज में आज हम आपके लिए एक और नया वीडियो लेकर आ रहे हैं। जब भी हमारे प्रिय भाई बहन बाइबल पढ़ते हैं तो कई बार बाइबल पढ़ते समय उन्हें कई सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उन्हीं में से कठिनाई को आज हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं और यह कठिनाई हमें मिलता है यूहन्ना पहले अध्याय के 18वें वचन में। और यहाँ पर सवाल यह है कि क्या प्रभु यीशु अकेले परमेश्वर के पुत्र थे? परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। प्रभु यीशु मसीह को एकलौता पुत्र कहा गया है यूहन्ना 1 के 18 में, यूहन्ना 3 के 16 में और पहला यूहन्ना 4 के 9 में। तो इसमें समस्या क्या है? इसमें समस्या यह है कि इन वचनों में प्रभु यीशु को एकलौता पुत्र कहा गया है, लेकिन यूहन्ना 1 के 12 में हम देखते हैं वहां पर ऐसा लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। यानी कि विश्वास के द्वारा हम भी परमेश्वर के संतान कहलाते हैं। तो सवाल यहाँ पर यह है कि यदि हम भी परमेश्वर के पुत्र हैं तो प्रभु यीशु परमेश्वर के इकलौते पुत्र कैसे हो सकते हैं? या फिर क्या प्रभु यीशु अकेले परमेश्वर के पुत्र थे लेकिन हम भी विश्वास के द्वारा परमेश्वर के पुत्र बने? तो क्या इन दोनों बातों में विरोधाभास है? आइए इस कठिनाई का जवाब जानते हैं। पहली बात, जिस सेंस में प्रभु यीशु मसीह ईश्वर के पुत्र हैं और हम भी जो ईश्वर के पुत्र हैं उसके बीच जमीन आसमान का फर्क है। प्रभु यीशु परमेश्वर का एक यूनिक, एक अनोखा पुत्र है और हम केवल परमेश्वर के पुत्र हैं। आइए इसे समझते हैं। जब हम यूहन्ना 3 अध्याय के 16वें वचन को देखते हैं, वहां पर जो एकलौता पुत्र हम लिखा हुआ पाते हैं, अंग्रेजी में देखने पर ओनली बिगॉटन सन मिलता है। जब हम इसी शब्द के ओरिजिनल ग्रीक यूनानी शब्द को देखते हैं तब हम पाते हैं कि वहां पर ग्रीक वर्ड मोनोगेनस शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जहां मोनो का मतलब होता है वन एंड ओनली यानी कि केवल एक, और गेनस का मतलब काइंड या टाइप यानी एक प्रकार का। तो इस शब्द का वास्तव में अर्थ आता है एक तरह का या एक अनोखे प्रकार का। तो जब हम इस प्रकार से इस वचन को देखते हैं तब हम पाते हैं परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता यानी कि एक तरह का यह अनोखा पुत्र दे दिया। तो क्या हम यही मोनोगेनस शब्द और बाइबल में कहीं पाते हैं? जी हाँ, जब हम देखते हैं इब्रानियों 11वें अध्याय के 17वें वचन में, वहां हम पाते हैं कि विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था। यहाँ भी जब हम अंग्रेजी में देखते हैं तो हमें ओनली बिगॉटन सन मिलता है, और फिर से जब हम देखते हैं ग्रीक शब्द, यहाँ भी मोनोगेनस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। जरा सोचिए, वचन में ओनली बिगॉटन सन यानी कि इसहाक को इकलौता पुत्र बताया गया हो, तो क्या अब्राहम का केवल एक ही पुत्र था जो यहाँ इसहाक को इकलौता पुत्र बताया गया है? क्या उसकी दासी से उसका एक और पुत्र इस्माइल नहीं था? तो यहाँ पर इसहाक को ओनली बिगॉटन सन, जिसे हिंदी में इकलौता पुत्र हम लिखा हुआ पाते हैं, जिसका ओरिजिनल ग्रीक मोनोगेनस है, और मोनोगेनस का अर्थ एक अनोखा पुत्र। अब इसहाक को अनोखा पुत्र इसलिए कहा गया है क्योंकि इसहाक एक सुपरनैचुरल अलौकिक कार्य द्वारा अपनी माता के गर्भ से प्रतिज्ञा किए हुए संतान के रूप में ईश्वर की ओर से आया। तो ओनली बिगॉटन सन का अर्थ यह नहीं है कि वह केवल एक है, इसका अर्थ है एक अनोखा या यूनिक प्रकार का। हमारे लिए परमेश्वर के संतान होने का अर्थ है कि हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास के माध्यम से परमेश्वर के संतान बन जाते हैं। हमारा आत्मिक नया जन्म होता है। यह जन्म कोई शारीरिक जन्म की क्रिया नहीं है, बल्कि ऐसा जन्म जो परमेश्वर की ओर से आता है। परमेश्वर के पुत्रों के रूप में हमारी पहचान प्रभु यीशु मसीह में ही छिपी हुई है। हमारा उद्धार मसीह के द्वारा हुआ है। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से हमें अपने परिवार में गोद लिया है, अपनाया है। हम गोद लिए हुए संतान हैं। हम परमेश्वर के नैतिक गुण जैसे कि प्रेम, धीरज, दया, नम्रता, कृपा और बहुत सारे हैं, उन गुणों को अपने स्वभाव में ला सकते हैं। परंतु ऐसे गुण जो ईश्वरीय स्वभाव को दिखाते हैं उसे नहीं ला सकते, जैसे कि सर्वव्यापी होना, सर्वशक्तिमान, अनंतता, सर्वज्ञानी, सर्वोपकारी, त्रिएकता, क्योंकि ऐसे गुण केवल परमेश्वर में ही हो सकते हैं। आइए इसका सारांश देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के एक प्राकृतिक पुत्र हैं, एक अनोखे और एक समान का गुण रखने वाले पुत्र हैं, और हम केवल लेपालक यानी कि एडॉप्ट किए हुए या गोद लिए हुए पुत्र हैं। प्रभु यीशु मसीह की कोई शुरुआत नहीं है, वह आदि से थे, परंतु हमारी शुरुआत है। प्रभु यीशु मसीह सृष्टि करता है। हर एक चीज उन्हीं के द्वारा सृजी गई है और हम उनकी सृष्टि है, उनकी रचना है।
स्वभाव, गुणों और प्रकृति से वो परमेश्वर है। बाइबल के नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारे जगहों पर ऐसे अधिकारों को दिखाया है, ऐसे दावों को किया है और ऐसे कार्यों को किया है जिससे उन्होंने साबित किया कि वो परमेश्वर है। स्वभाव से वो परमेश्वर है, परंतु स्वभाव से हम परमेश्वर नहीं है। तो इस प्रकार हमने देखा कि परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह भी है और हम भी हैं, लेकिन हमारे और उनके बीच बहुत सारे अंतर हैं। तो यहाँ पर कोई भी समस्या नहीं है। इस प्रकार के अनेक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो से आपको जानकारी मिली हो तो इसे जरूर शेयर करें।